हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस, ग्रामेटिकल सिलेबस, फंक्शनल सिलेबस और नोशनल सिलेबस के बारे में। पहले हम समझते हैं कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस होता क्या है। दोस्तों, ये सिलेबस फोकस करता है फाइनल रिजल्ट्स पर। स्टूडेंट को कोर्स के एंड तक क्या आना चाहिए, इसमें ज़्यादा फोकस रूल, ग्रामर और स्ट्रक्चर पर होता है। इसमें फोकस किया जाता है नॉलेज और स्किल्स में जो लर्नर को गेन करनी होती है। फोकस किया जाता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। दोस्तों, ये जो सिलेबस के जो प्रपोजल होते हैं ये अलग अलग तरीकों में एनालाइज किए जाते हैं। डेविड विल्किंस ने 1976 में दो सिलेबस जो कि एनालिटिक और सिंथेटिक सिलेबस प्लानिंग है वो अपनी बुक नोशनल सिलेबसेस में बताया था। विल्किंस ने अपने वर्क नोशनल सिलेबस में अलग अलग सिलेबस के टाइप्स को समझाया है। पहले बात करते हैं सिंथेटिक सिलेबस की। ये वो सिलेबस है जिसमें लैंग्वेज जो है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि ग्रामर, रूल्स, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स, और इन सब को अलग अलग स्टेप्स में समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है बच्चों को। और फिर स्टूडेंट खुद से इन पार्ट्स को मिलाकर कम्युनिकेशन करते हैं रियल वर्ल्ड में। तो की आइडिया ये है कि पहले तो ग्रामर रूल सीखो, वोकैबुलरी सीखो और उसके बाद सेंटेंस को बनाओ। एग्जाम्पल, पहले आप 1 वीक सिंपल टेंस सीखो, उसके बाद आप 20 वोकैबुलरियाँ सीखो, फिर थर्ड वीक में आप जो है सेंटेंस को क्रिएट करने लग जाओ। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये तो सिंपल है, सिंपल टीचिंग है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, बच्चे समझ पाते हैं। एग्ज़ाम और टेस्ट के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो बातचीत है, जो यूज़ है लैंग्वेज का, वो लेट हो जाता है और स्टूडेंट इन पार्ट्स को मिला नहीं पाता है और जो नेचुरल लर्निंग है वो स्लो हो जाती है। वहीं पर एनालिटिक सिलेबस में लैंग्वेज को पूरे फॉर्म में सिखाया जाता है, जैसे रियल लाइफ कन्वर्सेशन, रीडिंग, लिसनिंग एक्सेट्रा। इसकी वजह से ग्रामर और वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली सीखी जाती है कॉन्टेक्स्ट से। इसका की आइडिया क्या है कि पहले रियल लैंग्वेज को यूज़ करो, उसके बाद ग्रामेटिकल रूल्स को समझो। जैसे कि स्टूडेंट नॉर्मल रियल लाइफ कन्वर्सेशन करेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, स्टोरीज पढ़ेगा, स्पीकिंग एक्टिविटीज़ होगी जो रियल लाइफ टॉपिक्स पर बेस्ड होगी। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये नेचुरल और रियलिस्टिक लर्निंग है। पहले से ही कम्युनिकेशन पर फोकस किया जाता है और इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। जो शुरुआत से समझ रहे होते हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी ना बातचीत करने में, पर्टिकुलर लैंग्वेज में। पर स्ट्रक्चर सिलेबस बनाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि कितने सारे टॉपिक्स हैं जो रियल लाइफ कन्वर्सेशन के होते हैं, किस किस को आप इंक्लूड कर सकते हो। और हर स्टूडेंट की स्पीड अलग होती है, इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। होप आपको ये दोनों सिलेबस प्लानिंग समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ग्रामेटिकल सिलेबस की। दोस्तों, ग्रामर सिलेबस एक कॉमन टाइप का सिलेबस है। इसमें ग्रामर के सिंपल और कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पर सिलेबस क्रिएट होता है, सेलेक्ट होता है और फिर ग्रेड किया जाता है। जो ग्रामर कॉम्प्लेक्स लगती है ज़रूरी नहीं कि वो डिफ़िकल्ट हो, और जो ग्रामर इजी लगती है ज़रूरी नहीं है कि वो आसान हो। रिजिड ग्रामेटिकल सिलेबस में एक ग्रामर आइटम को एक ही टाइम पर सिखाया जाता है। जब तक एक आइटम पर मास्टर नहीं होते तब तक दूसरा आइटम ग्रामर का नहीं सिखाया जाता। अकॉर्डिंग टू मैकडोना। दोस्तों, अब जानते हैं ग्रामेटिकल सिलेबस के पीछे के अजम्पशंस को। लैंग्वेज को एक फाइनाइट सेट ऑफ रूल माना जाता है जो मीनिंग बनाते हैं, और उन रूल्स को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। हर रूल्स को सिखाने के बाद वो लर्नर्स की एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड होता है। लैंग्वेज टीचिंग का एक मेन गोल होता है कि लर्नर्स कोड क्रैक करें। इस व्यू को एक्यूमुलेटेड एंटिटीज बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इन 1987। दोस्तों, ग्रामेटिकल सिलेबस बनाना मुश्किल होता है क्योंकि ग्रामर आइटम्स के जो लाइन है वो काफ़ी वीक होती है। एक सिंगल ग्रामर आइटम को अलग करके और उसको फिर सिखाना, स्पेशली जब कॉन्टेक्स्ट भी देना हो,
तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब ही कि SLA रिसर्च कहता है कि लैंग्वेज लर्निंग स्टेप बाय स्टेप तरीके से नहीं होती। लर्नर्स को नेचुरल लैंग्वेज सैंपल से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जो लूजली ग्रेडेड भी होते हैं और कॉन्टेक्स्ट रिच भी होते हैं। लेकिन फॉर्मल सिलेबस में स्टूडेंट को आइसोलेटेड और ग्रेडेड आइटम्स को मास्टर करने की एक्सपेक्टेशन होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं फंक्शनल नोशनल सिलेबस की। इस टाइप का सिलेबस नोशंस यानी कि आइडियाज और फंक्शंस के अराउंड होता है, वो लर्नर्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं टारगेट लैंग्वेज में। विल्किंस ने ये बताया है 1976 में, ट्रेडिशनल सिलेबस जैसे ही मटेरियल्स होते हैं, पर उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है फंक्शंस के बेसिस पर, ग्रामर के बेसिस पर नहीं। ये कम्युनिकेटिव सिलेबस का पार्ट है जिसमें रियल लाइफ कम्युनिकेशन जैसे क्वेश्चन पूछना, कंप्लेन करना, ओपिनियन देना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के साथ ये सिलेबस क्लोजली रिलेटेड होता है और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट भी हैं। अब बात करते हैं इसके प्रॉब्लम और चैलेंजेस की। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग और फंक्शनल नोशनल सिलेबस के बीच का रिलेशन क्लियर नहीं होता है। ट्रेडिशनल सिलेबस प्रोडक्ट बेस्ड होता है कि क्या सिखाया जा रहा है, जबकि नोशनल सिलेबस प्रोसेस बेस्ड होता है कि कैसे सिखाया जा रहा है। फंक्शनल सिलेबस में ग्रेडिंग का सिस्टम क्लियर नहीं होता। कौन सा फंक्शन पहले सिखाना है, ये डिसाइड करना काफी टफ होता है। एविडेंस की कमी होती है कि कौन सा फंक्शन कितने फ्रीक्वेंटली यूज होता है और किस ऑर्डर में इसको सिखाना चाहिए। टेक्स्ट बुक राइटर मोस्टली इंट्यूशन पे डिपेंड करते हैं क्योंकि उनके पास भी क्लियर डाटा नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद ये सिलेबस टीचर और स्टूडेंट की नीड को पूरा करने में काफी हद तक यूजफुल है। दोस्तों, अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज की। रिचर्ड और रॉजर प्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ लैंग्वेज को, जिसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिस्टम स्ट्रक्चरली रिलेटेड आइटम्स जैसे कि फोनीम्स, मॉर्फीम, वर्ड्स और सेंटेंस पैटर्न, उन्होंने फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया है इसमें कि मीनिंग जो है वो सेंट्रल होता है। उन्होंने कहा है कि जो लैंग्वेज होती है उसका यूज होता है फंक्शनल मीनिंग को एक्सप्रेस करने में, सिर्फ स्ट्रक्चर का नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं फंक्शनल नोशनल सिलेबस के थ्योरी की। जैसे कि मैंने बताया था कि ये फोकस करता है लैंग्वेज यूजेज और उसके फंक्शंस को, रिफ्लेक्ट करता है एक शिफ्ट को, कैसे ग्रामर बेस्ड अप्रोच से हम यूसेज बेस्ड पर्पस ड्रिवन कम्युनिकेशन पर चले गए। टीचिंग फोकस करती है मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट और कम्युनिकेशन प्रोसेस को। दोस्तों, रिचर्ड और रॉजर ने दो बेसिक टाइप की लर्निंग थ्योरीज की बात की है। पहली है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी, जो फोकस करती है कि लर्निंग कैसे प्लेस करेगी, और दूसरी है कंडीशन थ्योरी, फॉर्मेशन रिस्पॉन्स मैकेनिज्म पर काम करती है। सिलेबस लिंक करता है कंडीशन थ्योरी से, वहीं पर फंक्शन सिलेबस लिंक करता है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी से। दोस्तों, विल्किंस का मानना है लैंग्वेज लर्निंग का मेन पर्पस कम्युनिकेशन होता है। फंक्शनल नोशनल सिलेबस लर्नर्स को हेल्प करता है कि वो मीनिंग को एक्सप्रेस कर सकें, ये सिर्फ ग्रामर पर डिपेंडेंट नहीं होता। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस की फंक्शनल नोशनल सिलेबस की। ये सिलेबस आइडिया और फंक्शन दोनों को इंक्लूड करता है। ट्रेडिशनल ग्रामेटिकल सिलेबस से अलग है क्योंकि ये सिर्फ ग्रामेटिकल रूल्स पर डिपेंडेंट नहीं होता। लैंग्वेज सिखाने का गोल होता है कम्युनिकेशन करना, सिर्फ ग्रामर सिखाना नहीं। ग्रामर या सिचुएशन सिलेबस रियल वर्ल्ड की कम्युनिकेशन को लिमिटेड करता है। फंक्शनल नोशनल सिलेबस लर्नर्स की कम्युनिकेशन एबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये लैंग्वेज की फॉर्म पर नहीं, उसके यूज पर फोकस करता है। स्टार्टिंग से ही कम्युनिकेशन पर ही फोकस होता है इसका। ये ग्रामेटिकल सिलेबस से बेटर है क्योंकि ये रियल लाइफ के कन्वर्सेशन में हेल्पफुल है। दोस्तों, विल्किंस ने 8 कम्युनिकेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया है। पहला है मॉडलिटी, जो एक्सप्रेस करता है सर्टेनिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन को। उसके बाद मॉरल डिसिप्लिन और वैल्यूज, जिसमें जजमेंट, अप्रूवल और डिसअप्रूवल आता है। फिर परसुएशन, प्रिडिक्शन
और रिकमेंडेशन की बात करी है उन्होंने, आर्ग्यूमेंट, रेशनल इंक्वायरी, पर्सनल इमोशन, इमोशनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशन को भी एक्सप्रेस किया है। इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, वो एडवांटेजेस और डिमेरिट्स हैं, तो दोबारा से एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। आपको एक बार फिर से शॉर्ट में प्रोसेस ओरिएंटेड, ग्रामर और फंक्शनल नोशनल सिलेबस के बीच का अंतर बता देती हूँ। ये अभी तक हमने जो बुकिश लैंग्वेज पढ़ी है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, हम नॉर्मल सिंपल वे में समझ लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस फोकस करता है एंड प्रोडक्ट पर, एंड रिजल्ट पर। यूजुअली लैंग्वेज के फॉर्म, वोकैबुलरी, इन सब की मास्टरी पर ये फोकस करता है। इसका गोल होता है कि लर्नर जो है करेक्ट लैंग्वेज स्ट्रक्चर को समझे। ग्रामेटिकल सिलेबस इसी का पार्ट है, तो फोकस करता है ग्रामर के रूल्स पर और लैंग्वेज स्ट्रक्चर पर, एग्जाम्पल टेंसेस पर, सेंटेंस पैटर्न और पार्ट ऑफ स्पीच पर। इसका मकसद होता है कि लर्नर्स जो है ग्रामर को सीखे और उनकी जो वोकैबुलरी है वो अच्छी हो जाए, वो लोग एक्यूरेसी भी सीख पाए। और जो फंक्शनल नोशनल सिलेबस है वो फोकस करता है कि लोग लैंग्वेज के साथ आखिर करते क्या हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, एग्जाम्पल रिक्वेस्ट, अपॉलॉजी, ऑर्डर, डिमांड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नोशन का मतलब कंसेप्ट और आइडिया होता है जो एक्सप्रेस्ड होता है लैंग्वेज के जरिए। टाइम हो सकता है, फ्रिक्वेंसी हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है। इसका गोल होता है कि जो लर्नर्स है वो रियल वर्ल्ड में अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाए। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो गया मास्टरी ऑफ लैंग्वेज फॉर्म, ग्रामेटिकल सिलेबस ग्रामर के रूल और एक्यूरेसी, और फंक्शनल नोशनल सिलेबस रियल लाइफ कम्युनिकेशन, लोग लैंग्वेज के साथ आखिर करते क्या हैं, उसका यूज कैसे करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई हो सारी चीजें। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।